जब भी हमारा ब्रेकअप होता है तो हमको ऐसा लगता है, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है हमारी। वी फील सो एम्प्टी कि अब क्या करें हम। आप सुबह उठते हो, आपकी डेली की आदत हो गई है कि फोन देखना है, गुड मॉर्निंग लिखना है या रिप्लाई करना है, बट नाउ अचानक से इट्स ऑल गॉन। खास करके यंग लोगों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट देयर प्रेजेंट, वो उनके लिए उस फ्यूचर का पार्ट था जो उन्होंने उस पर्टिकुलर इंसान के साथ इमेजिन कर लिया था। अब आपके ब्रेन को पता है कि दुनिया में और भी लोग हैं और आपकी रिलेशनशिप तो वैसे भी सही नहीं थी, उसका खत्म हो जाना ही सही था, लेकिन फिर भी आपका इमोशनल पेन इतना ज्यादा है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने ना रॉक बॉटम हिट कर लिया अपना। अब ब्रेन के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि एक इंसान चला गया आपकी लाइफ से, और सोशल मीडिया की वजह से तो ये फेज बहुत ही टफ हो गया है। पहले क्या होता था कि जब अगर आपने किसी के साथ कांटेक्ट तोड़ना है तो क्या है, बस उनका फोन कॉल अवॉइड करो और कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लो। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप अपने एक्स को कभी भी देख सकते हो, उनकी अपडेट्स देख सकते हो, उनकी सोशल मीडिया देख सकते हो, उनकी आवाज सुन सकते हो, उनकी पिक्चर्स हैं आपके फोन में भर भर के, उनकी सारी सोशल लाइफ आपको दिख रही है। उनकी एक स्टोरी आई और अब आपको दिख गया कि वो चिल कर रहे हैं, किसी क्लब में बैठे हैं, और अब आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। और अब आपको ब्रेकअप से ज्यादा उस बात का दुख है कि अगला बंदा मेरे बिना खुश है, मेरे बिना वो चिल कर रहा है। इसीलिए जो आज मैं ये 3 चीजें बता रही हूँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये 3 चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इफ यू वांट टू रिकवर एंड यू वांट टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। इफ नॉट तो भैया खुशी से करते रहो, फंसे रहो इस लूप में, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। फर्स्ट, अगर तुम्हें पता लग गया ना कि कंफर्म है ब्रेकअप, दिस इज एंड, तो अपने एक्स को पिक्चर से कंप्लीटली डिलीट कर दो। डिलीट देयर पिक्चर्स, डिलीट देयर कॉल रिकॉर्डिंग्स, देयर ऑडियो मैसेजेस, देयर चैट्स, सब कुछ रिमूव कर दो। और स्टॉक तो बिल्कुल मत करना। अच्छा, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी ना कैजुअली अपने एक्स से बातें करते रहते हैं, कभी उसका मैसेज आ जाएगा, कभी तुम मैसेज कर दोगे। मत करना, ये बहुत ही घटिया हैबिट है ये। मान लो तुम एक हफ्ता उनके बिना रहे, तुमने अपने ऊपर पूरा फोकस किया, अब ना तुम्हारा माइंड ट्रेन होना स्टार्ट हो चुका है टू लिव विदाउट देम। लेकिन इस सब के बाद अगर तुमने 10 मिनट भी उनसे बात कर ली ना, तुम वापस से जीरो पे आ जाओगे। तुम्हारा माइंड दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। वो बेचारा दोबारा से स्टार्ट करेगा पुरानी मेहनत। और अगर दोबारा से ही तुमने वही करा कि हाँ भाई फिर से मैसेज कर दिया, तो क्या होगा, यू विल बी स्टक इन अ लूप, और फिर तुम कहोगे कि मैं तो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। देखो, एक सिंपल सी बात समझना, ट्रू हीलिंग रिक्वायर्स ब्रेकिंग दी सबकॉन्शियस अटैचमेंट्स दैट द ब्रेन हैज फॉर्म्ड, so you cannot expect to recover from the cold while eating the ice cream, if you know what I mean. सेकेंड इज, डू नॉट ऑब्सेस ओवर योर ब्रेकअप। बहुत सारे लोग ना यार अपने ब्रेकअप को लेकर ना ओवर थिंक करते रहते हैं, बार बार उसी के बारे में ही बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कहाँ गलती हुई, क्या कर दिया, ऑब्सेस हो जाते हैं उस फीलिंग से। मतलब अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, अपनी प्रोडक्टिविटी को साइड रख के, स्पेशली बैठ के पुरानी बातों को सोचते हैं, बार बार अपने दिमाग को ना नेगेटिव इमोशंस फीड करवाते हैं और फिर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में पड़ जाते हैं। मतलब क्या फायदा है इस चीज का, तुम खुद बताओ मुझे। देखो यार, अगर ब्रेकअप हो गया है और कोई स्कोप नहीं है चीजें ठीक होने का, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो ना, और अपने आप को बेटर करने के बारे में सोचो। मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना समझदारी है, या बार बार उसके बारे में ओवरथिंक कर करके ब्रेन को उसकी हैबिट लगाना। देखो, किसी की लाइफ ना किसी के बिना नहीं रुकती, थोड़े दिनों में इवेंचुअली यू विल गेट बेटर, लेकिन जितना तुम इस चीज पर अपना टाइम वेस्ट करोगे, ये प्रोसेस है ना जो हीलिंग का, ये उतना ही डिले होता जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर इट, ट्राई टू इंडल्ज योरसेल्फ इन सच हैबिट्स जो तुम्हारी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सके। देखो यार, मैं ना ये नहीं कह रही हूँ कि रो मत, अपने इमोशंस को फील मत करो, मैं तुम्हें हार्टलेस होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस उसके साथ साथ ना अपने बारे में सोचना मत बंद करो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ नहीं खत्म हो गई किसी के जाने से। अब लास्ट चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, वो है रिलाइंग ऑन टेम्पररी एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रैक्शंस, अल्कोहल, बिंज ईटिंग, कैजुअल रिलेशनशिप्स, रीबाउंड, क्योंकि ना ये सब चीजें ना सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप है और कुछ भी नहीं। इनको करके ना तुम एक रियल प्रॉब्लम या इमोशनल ट्रॉमा से बचने के लिए एक दूसरी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो। सच में, ट्रस्ट मी। देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुमको बहुत खाली फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक हैबिट बन गई थी, रोज किसी से बात करनी है, दिन स्टार्ट हो रहा है तो बात करनी है, दिन एंड हो रहा है तो बात करनी है, पूरे दिन में 10-10 बार बात करनी है। तो बस उस हैबिट के स्पेस को रीफिल करने के लिए तुम किसी नए इंसान से बात करना स्टार्ट कर दोगे, और थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, या तो तुम उससे अटैच हो जाओगे या सामने वाला तुमसे अटैच हो जाएगा, और फिर बस एक प्रॉब्लम के ऊपर एक दूसरी प्रॉब्लम आके पाइल ऑन हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन तुम ठीक होने के चक्कर में एक और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो किसी नए इंसान से तो बिल्कुल बात स्टार्ट नहीं करनी है इस टाइम पे।
तो डिस्ट्रैक्शंस भी ऐसी ढूंढो जो कल को तुम्हें रिटर्न दे सके। जिम चले जाओ, अपनी हॉबी फॉलो कर लो, जो चीज़ बहुत दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि मौका नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये है वो है, उस चीज़ को कर लो। और एक बात ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना और कोई चीज़ ब्रेक होती है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे साइंस समझा रही हूँ मैं तुमको, जब भी कोई रिएक्शन में कोई चीज़ ब्रेक होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है यहाँ पे। इस टाइम पे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तो ना तुम्हारे अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, तो तुम किसी भी प्रोडक्टिव चीज में उसको लगाओगे ना, वो तुमको 10 गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि कोई रिलेशनशिप तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करती है। तुम्हारी आइडेंटिटी उस रिलेशनशिप से नहीं है। उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से पहले भी तुम अपनी लाइफ जी रहे थे, उससे पहले भी तुम एक इंसान थे, तो अभी भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। बस एक कोई ह्यूमन बीइंग तुम्हारी लाइफ से चला गया है। सिंपल, तुम अभी भी वही हो, बस किसी इंसान के चले जाने से एक कोई इमोशन में टेम्पररी पॉज आ गया है। लाइफ खत्म नहीं हो गई है। प्लीज रिमेंबर दैट दिस पेन वोंट लास्ट फॉर एवर। ये हमेशा नहीं रहेगी, बट तुम इसको कैसे हैंडल करते हो ना, ये तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुछ भी समझ में आया हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।